से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आता है। इस बार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बयानबाजी, चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसको दूर करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो वहीं ओबीसी इस पर आग बबूला हो गए। ओबीसी की ओर से साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया और ये कहा गया कि लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबामा की नसीहत को नहीं माना है। भारत में जो हिंदू होते हैं उनके लिए शादी 7 जन्मों का बंधन है, जबकि मुसलमानों के लिए शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है और भारत विविधताओं का देश है। और ये कहा गया कि लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समस्या लगती है। सीधे तौर पर ओबीसी की ओर से ये बयानबाजी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर की गई। तो वहीं पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई और पूरी तरीके से जो विरोध था वो दर्ज किया गया। पूरा जो ड्राफ्ट था वो तैयार किया गया और ये कहा गया इस ड्राफ्ट को लॉ कमीशन के सामने रखा जाएगा और विरोध किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो वहीं बीजेपी की ओर से जिस तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही है इस पूरे लॉ को लेकर, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आने वाले दिनों में और भी विवाद जो है वो देखने को मिल सकते हैं। दरअसल ये पूरा मामला पूरे देश में एक तरीके का जो कानून है वो लागू करने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो चाहे वो आज देश का नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, सभी के लिए जमीन, शादी से जुड़े हुए जो मामले हैं, तलाक से जुड़े हुए जो मामले हैं, उन सब में एक जैसा ही कानून होगा। जिसके बाद अभी तक जो हमने अपने देश में देखा है कि कई बार अभी भी जो गांव है, हालांकि शहरों में कम देखने को मिलता है, लेकिन गांव के एरियो में अभी भी देखने को मिलता है कि जाति का जो विवाद है वो देखने को मिलता है। एक विशेष जाति के जो लोग हैं या विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो एक कुएं से पानी नहीं ले सकते हैं, एक नल से पानी नहीं ले सकते हैं, एक जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एक दुकान से सामान बर्तनों में चाय नहीं पी सकते हैं। उनके लिए उनको नीचे बैठाया जाता है, ऊपर बैठने की उनके लिए व्यवस्था नहीं होती। जात पात को लेकर या विशेष समुदाय को लेकर अभी भी हमारे देश में भेदभाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर एक तरीके का कानून पूरे देश में लागू हो जाता है तो शायद ही इस तरीके की जो तस्वीर है वो देखने को मिले। एक आम नागरिक होने के नाते जिस तरीके से आज का पढ़ा लिखा समाज इन सब चीजों को नहीं मानता है, जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही हैं, अगर ये कानून का रूप ले लेंगी तो शायद बदलाव एक नया देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से, ओबीसी की ओर से इसका विरोध देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी है कि अगर बीजेपी की ओर से इसको लागू करवाने की बात की जा रही है, इसको 2024 में मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये राह आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि इसका पूरा जो विरोध है वो देखने को मिल सकता है।